हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार। अभी आपको निमोनिक्स बोल सकते हैं, वो लेके आए हैं। निमोनिक्स का मतलब होता है स्मृति सहायक, या बोलते हैं स्मारक, या बोल सकते हैं उसको याद करने की शक्ति जो है सो लंबे तक ले जा सकता है, उसी को कहते हैं स्मृति सहायक। आपको याद का शक्ति को सहायता देगा, उसी को कहेंगे स्मृति सहायक। तो आज आपके लिए निमोनिक्स जो है, जैसे बचपन में एक निमोनिक्स पढ़े थे, जब टीचर पढ़ाए थे तो एक निमोनिक्स जो पढ़े थे, वो निमोनिक्स क्या था कि जैसे अगर आपको कभी जनवरी फरवरी मार्च, ये जो कितने दिन का होता है, जनवरी कितने दिन का होता है, फरवरी मार्च, ओनली एंड ओनली फरवरी को छोड़ के जब लीप ईयर होता है तो 29 नहीं तो 28 होता है। लेकिन उसके अलावा जितने भी है उसको निमोनिक्स कैसे याद किए थे, ये जो ऊंचा वाला है उसको बोलते हैं 31 दिन का, और जो गड्ढा वाला उसको बोलते हैं 30 दिन का। ऐसे जनवरी 31, फरवरी एक एक्सेप्शन है, और मार्च 31, अप्रैल 30, ऐसे करके आप जो है उसी प्रकार जो अगस्त 31, ऐसे करके आप जो है निमोनिक्स से आप साल का जो दिन है वो याद रख सकते हैं। ये भी एक निमोनिक्स है जो कभी नहीं भूलेंगे। ये एक स्मृति सहायक हो गया। निमोनिक्स में एक दूसरा निमोनिक्स ये था कि जैसे अगर आप कभी जैसे ग्रह का नाम, मतलब अगर आप प्लैनेट्स का नाम जो है याद रखें एक लंबे समय के लिए, कि ऐसे सूरज के कितने बगल में कौन है, उसके सेकेंड स्थान पे कौन है, थर्ड स्थान पे कौन कौन है, उसको याद करने के लिए एक तरीका था। एक जैसे अगर आपको आज का टॉपिक है निमोनिक्स है, ठीक है, निमोनिक्स है, तो निमोनिक्स जो है इसमें एम साइलेंट है। निमोनिक्स में बाई चांस गलती ना हो, ठीक है, एम जो है वो साइलेंट है। तो निमोनिक्स जो है, अगर आपको कभी ग्रह का नाम अगर आपको याद रखना था, तो ग्रह का नाम अगर सन से याद करते तो इसको कैसे याद करते थे, माई वेरी इफिशियंट मदर, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये जो है एम से याद किए थे मरकरी, भी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, और एन से नेपच्यून। तो ऐसे करके पहला सन के पहले स्थान पे मरकरी, फिर उसके बाद वाला ग्रह वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये जो ग्रह का नाम याद किए थे, ये भी एक निमोनिक्स से याद करने का, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ये है प्लैनेट्स का नाम आपको याद करने का तरीका। दूसरा एक और है, जैसे अगर आप कभी, ये 9-10 के लिए है, 9-10 क्या उसके 11-12 के लिए भी है। जैसे अगर पाई का वैल्यू आपको सिंपली याद रहता है 3.14 या 22/7 याद रखते हैं। कोई जो है शो करने के लिए, इतना शो करने के लिए कि हमको पाई का बहुत सा पॉइंट के बाद बहुत सारा वैल्यू याद है, उसके लिए एक जवाब लाया है कि मैं हमसे जो पढ़ेगा या हमसे जो अभी जो वीडियो देखेगा, उसको भी हम कम से कम पॉइंट के बाद हम 6 या 7 स्थान तक हम उसको पॉइंट के बाद याद करवा देंगे। जैसे अगर आपको इसका इसका एक है कि जैसे अगर कोई बड़ा सा कॉफ़ी है, बड़ा सा कंटेनर का कॉफ़ी है, तो उसको क्या कहेंगे, मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी, ठीक है। तो मे आई हैव ए लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी, मिस्टेक ना हो इसलिए हम उधर भी अधिक कर ले रहे हैं। तो ये देखो, मे आई हैव ए लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी। यहाँ पे अगर आपको मे जो है, इसमें काय गो वर्ड है, 3 गो लेटर है, तो यहाँ पे अगर शब्द देखेंगे 3 है, फिर इसमें 1 है, फिर इसमें 4 है, फिर 1 है, फिर इसमें कितना अल्फाबेट है, तो इसमें 2 2 4 1 5 है, फिर इसमें 2 2 4 5 6 7 8 1 9 है, फिर इसमें 2 है, फिर 2 2 4 5 6। तो यहाँ पे इसको पॉइंट रखेंगे तो यहाँ पे 3.1415926, ये वैल्यू पॉइंट के बाद 2 2 4 5 6 7, हम बोलते हैं 6 to 7 जो है
कम से कम 3 के पॉइंट के बाद हम आपको याद करवा देंगे। अगर आपको ये पता है कि एक बड़ा सा कंटेनर ऑफ कॉफ़ी आपके पास है, तो मे आई हैव ए लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफ़ी, इससे आप ये निमोनिक्स याद कर लीजिएगा। ये निमोनिक्स से आपको ये पॉइंट पाई का वैल्यू पता याद रहेगा हमेशा। जैसे एक और है, एक मेन आज का जो टॉपिक है वो है, मैं आज निमोनिक्स लाना चाह रहा था, वो आपको तो ये डेमो दे रहे थे। एक आपको निमोनिक्स जो है वो पीरियोडिक टेबल का, जैसे पीरियोडिक टेबल को याद करने में सबको दिक्कत होता है। सबको क्या, एक आपको वीडियो हम दिखाते हैं तो कॉपीराइट लग जाता है, लेकिन हम आपको शो करेंगे कैमरा पे। जैसे ये वीडियो देखिए, दृष्टि आईएएस का जो इंटरव्यू है, यहाँ पे उनसे पूछा गया कि आप मानिए कि एक तत्व है, तो आप तत्व क्या कौन सा बनेंगे, तो बोले ऑक्सीजन। तो बोले ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में है उसके बारे में बताइए, तो उनको पीरियोडिक टेबल नहीं आता, बोलेंगे 2 साल पहले पढ़े थे, हम भूल गए। तो ये जो भूलना है, भूलने का ही ये जो है सो नहीं भूलिएगा, इसलिए हमने निमोनिक्स बनाया हुआ है। तो निमोनिक्स जो है पीरियोडिक टेबल का, जैसे पीरियोडिक टेबल का निमोनिक्स जो है आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे, एक होता है एस ब्लॉक, ये 11 12 के लिए है, 9 10 के लिए भी है एस ब्लॉक। यहाँ होता है पी ब्लॉक, और यहाँ इधर नीचे में होता है डी ब्लॉक, और यहाँ नीचे एफ ब्लॉक। तो हमको यहाँ तक पी एस, बहुत सारे को तो डी एफ ब्लॉक तो एक तरीके से याद किया जाता है। तो एस और पी और डी ब्लॉक हम आज पीरियोडिक टेबल का ऐसे कैसे याद करेंगे, देखिए। जैसे याद करने के लिए तो मिनिमम आपको 9 10 में 30 तक याद रहना चाहिए। जैसे हम विदाउट निमोनिक्स भी याद रहना चाहिए, लेकिन जैसे अगर बोला जाए तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये 30 तक जो है 30 तक आपको ऐसे ही याद रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको आगे में याद करना है तो आपको निमोनिक्स की हेल्प करना ही पड़ेगा। निमोनिक्स की हेल्प लगेगी। जैसे अगर आपको पहला, हम यहाँ से एस ब्लॉक को ग्रुप वाइज याद करेंगे। जैसे यहाँ पे ग्रुप 1 होगा, यहाँ पे ग्रुप 2 होगा, फिर यहाँ पे ग्रुप जो है 3 से लेके यहाँ तक बांटिएगा तो अलग हो जाएगा। यहाँ से आपको 14 15 16 17 18 ये पी ब्लॉक होगा ग्रुप वाइज, और डी ब्लॉक को पीरियड वाइज बनाएंगे। मतलब कि अगर ये ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये ग्रुप वाइज होगा, ठीक है। और ये अगर हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो ये हो जाएगा पीरियड वाइज, मतलब कि ग्रुप और पीरियड में बटा होता है। तो हमको इसको ऊपर से नीचे याद करेंगे, इसको भी ऊपर, बी ब्लॉक को भी ऊपर से नीचे याद करेंगे, और डी ब्लॉक को पीरियड वाइज याद करेंगे। तो हमको पहला ग्रुप याद करना है एस ब्लॉक का, पहला ग्रुप याद करना है एस ब्लॉक का, पहला ग्रुप याद करना है एस ब्लॉक का, ठीक है। तो जैसे अगर आपको याद करना है तो जैसे इसका एलिमेंट का नाम जो है हाइड्रोजन इसमें आएगा। देखिए आपको एक रुक जाइए, देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, फिर उसके बाद सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है, फिर उसके बाद सीजियम है, फिर फ्रेंसियम है शायद, हाँ फ्रेंसियम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, तो इसको याद कैसे करिए ग्रुप, ये पहला ग्रुप है जिसको हम अल्कलाई मेटल भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको अल्कलाई मेटल भी बोलते हैं। देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, में से तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन निमोनिक्स में कैसे याद कीजिएगा, जैसे अगर समझिए कि हेलिना जो है, हेलिना एक है जो रब से फरियाद कर रही है। तो यहाँ पे हलीना जो है कौन सा है, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, ठीक है। हलीना में जो ह है, हलीना हो गया, ये ली हो गया, ना का ना हो गया, के हो गया, रब का सीजियम, और फरियाद का ये। तो इसको आप जो याद कीजिएगा, हलीना में ह का ह मतलब एच हो गया, ली मतलब ली, ना मतलब ना, की मतलब की हो गया, आर मतलब आर भी हो गया, एस से एस, सीजियम हो गया, फरियाद है फ्रेंस हो गया। तो हलीना की रब से फरियाद, हलीना ने रब से फरियाद कर रहा है, उसका लिखेगा हलीना की रब से फरियाद।
तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये हो गया ग्रुप 1 एस ब्लॉक का। दूसरा, इसको आप लिख लीजिए। अब दूसरा जो है, जैसे दूसरा ग्रुप का जो है शुरू होगा बेरियम से, है ना, बेरियम। दूसरा जो होगा वो होगा बेरियम से, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। तो इसको कैसे याद किए जाएंगे? देखिए, पहला बेरियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम, रेडियम है। तो ऐसे नहीं कि आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि इसका जो सिंबल है वो याद हो जाएगा, लेकिन ऐसे अगर आपको पता होना चाहिए कि H मतलब क्या होता है हाइड्रोजन, Li मतलब क्या होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम, रेडियम, ऐसे आपको याद रहना चाहिए। तो ये इसका कैसे याद कीजिएगा? इसका एक निमोनिक्स है कि जैसे कोई बेटा जो है बाप से स्कूटर और जो है कार मांग रहा है, कोई भी बेटा जो है अपने बाप से कार और स्कूटर मांग रहा है, बाप जो है सो खुश है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि कार स्कूटर रियल वाला नहीं देंगे, क्या दे देंगे पता है? खिलौना वाला दे देंगे। तो क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, है ना, यही ना, बाप राजी। तो बेटा ये हो जाएगा बेरियम हो जाएगा, मांगे का हो जाएगा मैग्नीशियम हो जाएगा, कार का हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा, स्ट्रोंडियम, स्कूटर का स्ट्रोंडियम हो जाएगा, बाप का बेरियम हो जाएगा और राजी का रेडियम हो जाएगा। तो बाप मांगे कार स्कूटर, बाप देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम, रेडियम, ये आपका एस ब्लॉक आपको याद रहेगा। एस ब्लॉक के बाद हम पी ब्लॉक पे आते हैं। एस ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक पे आते हैं। पहले ये लिख लीजिए, ठीक है।